नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएस क्लास ऑफ करंट ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट कर दे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है, स्पेशली जो प्रोटेक्शन टाइप करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है, वो दो टाइप के आते हैं। एक जो है वो कन्वेंशनल टाइप प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर जो अपने 5P10 5P20 जो इस टाइप के देखे होंगे वो, और जो सेकंड है वो गाइस पीएस क्लास यानी कि प्रोटेक्शन स्पेशल क्लास। गाइस इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो 5P10 5P20 क्लास वाली जो सिटीज़ रहती है वो गाइस ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट जैसे फॉल्ट है उसमें हम ये कन्वेंशनल टाइप सिटी यूज़ करते हैं। और ये जो पीएस क्लास सिटी होगा इस यूनिट प्रोटेक्शन में हम यूज़ करते हैं। यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम जहाँ पे है, यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम वहाँ पे ही हम ये पीएस क्लास सिटी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बात करूँगा, बट आप समझ लीजिए कि यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम में क्या क्या आता है कि इसकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, आरईएफ प्रोटेक्शन है, मतलब कि इक्विपमेंट के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, इक्विपमेंट के खुद का प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम होती है उसको यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं। और जहाँ पे यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम डिज़ाइन होती है उसमें हम सिर्फ पीएस क्लास की सिटी यूज़ करेंगे। और ये यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम के अलावा जहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर रिक्वायर है वहाँ पे हम ये पी क्लास यानी कि कन्वेंशनल टाइप ट्रांसफार्मर है वो यूज़ करेंगे। सो चलो गाइस आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पीएस क्लास करंट ट्रांसफार्मर को जानने से पहले मैं आपको एक यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि गाइस यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है उसी में ही पीएस क्लास सिटी यूज़ होती है। तो हमको यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूँ कि यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम क्या है। अब गाइस सपोज आप समझिए कि कोई एक इक्विपमेंट है, चाहे वो ट्रांसफार्मर लो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अब वैसे इक्विपमेंट के इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन, मतलब ये इंटरनल फॉल्ट अगर इतने एरिया में फॉल्ट होगा तभी ये जो यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है वो ऑपरेट होगी। और हम प्रिटी श्योर होने चाहिए यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि अगर यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम ऑपरेट हुई दैट मीन्स कि हम प्रिटी श्योर होने चाहिए कि यूनिट में इंटरनली इनसाइड, चाहे जनरेटर का यूनिट प्रोटेक्शन हो या ट्रांसफार्मर यूनिट प्रोटेक्शन, पर्टिकुलर इक्विपमेंट में खराबी है वो 100% श्योर होने चाहिए। उस हिसाब से ये यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम डिज़ाइन रहनी चाहिए। और अगर एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ है, ये सिटी के बाहर के साइड फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट, तब ये यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम कभी ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से ये प्रोटेक्शन स्कीम डिज़ाइन होनी चाहिए। अगर कैसे क्या होगा कि एक्सटर्नल फॉल्ट है, थ्रू फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट में ये यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम ऑपरेट हो गई तो हम क्या करेंगे, इसकी हम खुद यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम, मतलब कि पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट है, यूनिट है, जनरेटर है, तो जनरेटर को खोलेंगे और मतलब उसका टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और पर्टिकुलर वो उतने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट ब्रेक डाउन रहेगा। और वो गाइस क्या है कि अल्टीमेटली कॉस्ट, मतलब कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट करेगा। तो गाइस ये यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है वो 100% श्योर होने चाहिए कि जब यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम ऑपरेट हुई दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंटरनली आपके इक्विपमेंट, चाहे वो जनरेटर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ट्रांसफार्मर हो, केबल हो, उसमें ही प्रॉब्लम है। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए कि क्यों यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट है। और अब यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम में ही हम क्यों पीएस क्लास सिटी यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस अब यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम में अगर हम जो कन्वेंशनल टाइप सिटीज़ जो रहती है 5P10 या फिर 5P20 टाइप, तो क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो उससे आइडिया आ जाएगा कि हम क्यों पीएस क्लास सिटी यूज़ करते हैं। तो सपोज गाइस ये एक यूनिट है कोई भी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जनरेटर कंसीडर करते हैं कि ये एक जनरेटर है और ये जनरेटर के इंटरनल यूनिट प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए हमने यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम रखा है। तो गाइस यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम क्या रहता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लिया है फॉर एग्जाम्पल। अब गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे 5P10 टाइप का सिटी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5P10 टाइप का सिटी ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत आती है उसके बारे में पहले जानते हैं। अब गाइस 5P10 उसका मीनिंग क्या है कि मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक बेसिक बता दूँ 5P10 का मीनिंग क्या। मतलब गाइस 5P10 मतलब कि ये जो 5P10 टाइप सिटी है वो 10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, मतलब कि जितनी की सिटी है उसके मल्टीप्लाई बाई 10। फॉर एग्जाम्पल ये सिटी है वो 100 एम्पियर बाई 1 एम्पियर की है, तो 100 इंटू 10 टाइम्स यानी कि 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर तक ये सिटी है वो एक्यूरेटली विथ 5% एरर के साथ वो वर्क करेगी। बट अगर 10 टाइम्स से ज़्यादा करंट हो गया, 10 टाइम्स यानी कि 5P10 है यानी कि 10 टाइम्स से ज़्यादा करंट गया, उसके बाद क्या होगा, इस सिटी है वो एरर भी ज़्यादा दे सकती है
या तो फिर सेचुरेट भी हो जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। इसका मतलब ऐसा हुआ। तो गाइस अब मेरा कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा गाइस मैंने अभी आपको बताया कि ये 5p डेंसिटी हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब 5p डेंसिटी यूज़ किया और कहीं एक्सटर्नल फॉल्ट हो गया। अब एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ और जो फॉल्ट करंट है वो ये 5p डेंसिटी का मल्टीप्लाई बाई 10 है, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ। मतलब कि हमने यहाँ पे अभी देखा 100 एम्पियर है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये सिटी में से, मतलब ये जनरेटर है तो दोनों सिटी में से करंट फ्लो होगा, तो वो 10 से ज़्यादा यानी कि समझ लीजिए 20 गुना करंट फ्लो हुआ, यानी कि 2000 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अब 2000 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब कि ये सिटी है वो 10 टाइम्स यानी कि 1000 एम्पियर के बाद वो कुछ भी एरर दे सकती है, या तो सेचुरेट भी हो जा सकती है। तो गाइस सपोज ए सिटी है वो कुछ एक्यूरेसी मतलब कुछ एरर के साथ चल रही है और इस ए साइड की सिटी वो सेचुरेट हो गई। अब वैसे सेचुरेट हो गई, दैट मीन्स कि इसके आउटपुट में 0 मिलेगा और यहाँ पे कुछ करंट मिल रहा है। अब वैसे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा रिले में, डिफरेंशियल रिले में दोनों का डिफरेंस क्रिएट होगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो यूनिट प्रोटेक्शन में ट्रिप हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये इसके जो रेटेड करंट है 5p10 यानी कि रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, मतलब कि ये जो मल्टीप्लायर है 10 उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, उसके बाद ये सिटी है वो माल फंक्शन कर सकती है और उसका जो आउटपुट है वो सिमिलर नहीं रह सकता, वो कुछ भी हो सकता है और वो आपके यूनिट प्रोटेक्शन को ऑपरेट करवा सकती है और आपका यूनिट जो है पर्टिकुलर यूनिट वो ट्रिप हो जा सकता है और उससे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ या तो फिर इंटरनल फॉल्ट हुआ। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी अब ये यूनिट प्रोटेक्शन ट्रिप होगा तो उसकी वजह से आपको पूरा इक्विपमेंट है उसको ओवरऑल करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा और जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम जाएगा और आपका प्रोडक्शन लॉस होगा। तो गाइस इसीलिए ये जो डिसएडवांटेज है 5p10 या 5p20 हम जो बोले उस सिटी का, वो ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे PS क्लास सिटी इंट्रोड्यूस किया है। अब इस PS क्लास सिटी क्या रहता है कि PS क्लास सिटी वो स्पेशली डिज़ाइन रहता है, स्पेशली हम डिज़ाइन करते हैं। वो किस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं गाइस कि आपका जो सिस्टम है, जो पर्टिकुलर आपका सिस्टम है, पावर सिस्टम, आपका प्लांट का सिस्टम या तो फिर आपकी जो कोई ग्रिड है उसकी सिस्टम, उसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मैक्सिमम जो वर्स्ट कंडीशन है उसमें मैक्सिमम कितना फॉल्ट करंट फ्लो हो सकता है। तो ये एक डेटा हम लेंगे, बाद में हम एक सेफ्टी मार्जिन लेंगे कि भाई सेफ्टी मार्जिन को कंसिडर करेंगे, वो जनरली हम 2 करते हैं, तो ये है सेफ्टी मार्जिन। और गाइस साथ में हम क्या कंसिडर करेंगे RCT, मतलब कि सिटी का खुद का रेजिस्टेंस प्लस RB यानी कि जो बर्डन सिटी के साथ कितना बर्डन कनेक्टेड है, वो सब कंसिडर करके हम एक फॉर्मूला बनता है इसकी VK इज इक्वल टू K इंटू ये फॉल्ट करंट इंटू RCT प्लस RB यानी कि ये R बर्डन RCT ये फॉल्ट करंट इन सेकेंडरी साइड कैलकुलेट करते हैं और ये सेफ्टी फैक्टर, और उससे हमको एक वोल्टेज मिलता है जिसको हम बोलते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। अब गाइस सिटी, अब ये नी पॉइंट वोल्टेज के डिपेंड हम एक सिटी डिज़ाइन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिला, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिला, तो उस वोल्टेज के बाद ही सिटी सेचुरेट हो जानी चाहिए, उस तक या फिर उससे कम तक वोल्टेज सिटी में, जो सिटी के सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो अप टू दिस VK या तो फिर VK के नीचे साइड, मतलब कि उसके थोड़ा कम, उस तक ये सिटी सेचुरेट नहीं हो जानी चाहिए। VK के बाद हो तो ठीक है, बट VK या तो फिर VK के नीचे की रेंज हो तो ये सिटी कभी सेचुरेट नहीं हो जानी चाहिए। तो गाइस स्पेशली PS इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटेक्शन स्पेशल, क्योंकि हम स्पेशली डिज़ाइन करवाते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रोटेक्शन सिस्टम के, उसमें फॉल्ट करंट के कितना मैक्सिमम जा सकता है, सिटी का बर्डन क्या है, सिटी का खुद का रेजिस्टेंस क्या है और सेफ्टी मार्जिन कंसिडर करते हैं अराउंड 2। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा सिटी का PS क्लास सिटी का जो फंडामेंटल है वो यही है कि हम फर्स्ट नी पॉइंट वोल्टेज है वो कैलकुलेट करवाते हैं और डिपेंडिंग ऑन जो नी पॉइंट वोल्टेज हमको मिलता है सिस्टम के, उस हिसाब से सिटी डिज़ाइन करवाते हैं, जिससे क्या है कि गाइज आपका जो सिटी हो कभी सेचुरेट नहीं होगा और अप टू सेचुरेशन पॉइंट वो प्रॉपरली आउटपुट देगा, सिटी के सेकेंडरी में प्रॉपरली करंट देगा और वो करंट है वो कभी डिफरेंशियल में या तो फिर यूनिट प्रोटेक्शन को ट्रिप नहीं करवाएगा, अगर एक्चुअली फॉल्ट इंटरनल होगा तभी ट्रिप करवाएगा। इसीलिए हम प्रोटेक्शन स्पेशल क्लास सिटी यूज़ करते हैं यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम में। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के यानी अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।